मशहूर गायिका, हमारे उत्तराखंड की आन बान शान श्रीमती पम्मी नवल जी। जितने लोग मुझे सुन रहे होंगे उनको दोनों हाथ जोड़कर पम्मी नवल का प्रणाम। तो हम दिल्ली गए, किस तरह से मैंने अपने बच्चों को छोड़ा होगा पता। फिर मैं 2011-12 में जब मैंने हुरानी को दिन निकाला तो तब मुझे एक पहचान मिलने लगी। और क्या अपने गाने को सुनकर कभी आपको भी वाइब्रेशन महसूस हुआ? बिल्कुल सही पूछा। ऐसा होता है कि मैं मंच पे गिर जाती हूँ। कईयों ने मुझे कहा कि नहीं तुम्हें जाकर नहीं गाना चाहिए, गढ़वाल में बोलना टांग खींचा। मेरे ही परिवार से मुझे भागने का आरोप लगाया गया। ओठेला डोले घाम लगी गे बण बैग्यों में सुरे सुर मी कहने लगाई बडोली दिदों हिली गे हंसोली मी कहने लगाई बडोली मी कहने लगाई बडोली है। और जो इंसान सही होता है वो सीना तान के चलता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील पंडित स्वागत करता हूं आपका एनएच परिवार में, पूरे एनएच परिवार की ओर से। दोस्तों, आज व्यक्ति विशेष में हमारे बीच आई है एक विशेष शख्सियत, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, उत्तराखंड की मशहूर गायिका, हमारे उत्तराखंड की आन बान शान श्रीमती पम्मी नवल जी। यूं तो आपको हर कोई जानता है, पहचानता है, क्योंकि आपके सुरों में वो जादू है कि लोग अचंभित भी हो जाते हैं और जागृत भी हो जाते हैं। अब जागृत कैसे हो जाते हैं? जब आप अपने जागरणों के माध्यम से दिलों में, मन मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती हैं तो उसके बाद जागरण स्वतः ही हो जाता है। आप हैं जागर गायिका श्रीमती पम्मी नवल जी। और यूं तो आप शिक्षिका भी हैं, एक गृहिणी भी हैं और उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के नागनाथ पोखरी की वासी हैं। तो आज बहुत कुछ आपसे जानना है। रूबरू आपके साथ आज हम बैठे हुए हैं एनएच प्रोडक्शन, एनएच परिवार में। तो आपसे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब, क्योंकि सबका आपसे मिलना नहीं हो पाता है, लेकिन उनके दिल में रहता है कि आपके बारे में जानना जरूरी है। तो बहुत सारी बातें आज होनी हैं, आपके बचपन के बारे में, आपने कब शुरू किया ये सब, उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंडी कलाकारों के बारे में, उत्तराखंडी बोली भाषा के बारे में बहुत कुछ आपके साथ आज करनी है चर्चा। तो सर्वप्रथम एनएच परिवार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुनील पुंडिर जी और एनएच परिवार का सभी सदस्यों तय और एनएच परिवार का जनक श्री पुंडिर जी तय स्पेशली प्रणाम आपका वास्ता, बच्चों का वास्ता मेरे ढेर सारे आशीर्वाद। और जदिया लोग भी मीते सुनने वाला, जितने लोग मुझे सुन रहे होंगे उनको दोनों हाथ जोड़कर पम्मी नवल का प्रणाम। माँ भगवती को आशीर्वाद आप लोगों पर बनी रहो हमेशा, और माँ भगवती का आशीर्वाद ऐसा बना रहे कि आपके घर में हमेशा सुख शांति और धन धान्य से आप लोग समृद्ध रहें। वाह, जिस प्रकार आपकी बोली भाषा, आपने भी अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ आपने सबके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो आपने सबके लिए एक आशीर्वाद माँ भगवती की ओर से प्रदान किया। इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक यू कि आप सबके लिए इतना बढ़िया सोचती हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले बहुत सारी बातें आज आपके साथ होनी है व्यक्ति विशेष में। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर हर व्यक्ति का एक बचपन होता है और बचपन में हर व्यक्ति नॉटी होता है। तो कैसा आपका बचपन रहा? आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई, कैसे आप थे उस समय? लड़ना झगड़ना, वो मीठी बातें, वो गांव की बातें, वो गांव की गलियों की बातें, वो कोदा, वो झंगोरा, क्या क्या आज बहुत कुछ जाना आपसे। तो जी, हम जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में। जी धन्यवाद। तो मेरा बचपन, सबसे पहले तो मेरा बचपन एक गरीबी में गुजरा है, एक गांव में गुजरा है। मेरे गांव का नाम ग्रामगढ़ी और पीपलकोटी दसोली ब्लॉक की रही हूँ मैं, मतलब जब तक मेरी शादी नहीं हुई। तो दसोली ब्लॉक पीपलकोटी में मैंने जन्म लिया है। एक साधारण परिवार में 6 भाई बहनों के बीच की हूँ मैं। मेरा स्थान आता है चौथा। और मेरी जो शिक्षा है वो भी एक गरीबी में ही गुजरी है। बचपन में शौक बहुत था, जैसे गाने का शौक था, नाचने का शौक था। सोचती थी कि यार कभी मैं भी सिंगर बनूंगी, मतलब था, मुझे शौक था कि मैं सिंगर बनूं।
मुझे शौक था कि मैं डांस करूं। जब मैं इंटर में पढ़ रही थी तो तब मेरे एक अध्यापक थे जोशी जी, शायद अगर वो सुनेंगे मुझे तो उनको याद आएगा कि मैंने पम्मी को पढ़ाया है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा कह के तुम्हें आकाशवाणी में गाना चाहिए, नजीमाबाद में तुम्हें भेजता हूँ, अपने पिताजी को अपने साथ रख करके आप जाइए। लेकिन वो बातें अब उस जमाने में रिकॉर्डिंग का वो नहीं था, बोलबाला नहीं था, रहा भी होगा लेकिन हम तक नहीं पहुंचा। तो मेरे पिताजी ने मना किया कि नहीं बेटी को हम ना बाहर भेजेंगे और ना मैं जाऊंगा। लेकिन माँ सरस्वती का कुछ ऐसा मेरे पे आशीर्वाद रहा कि जैसे मैंने इंटरमीडिएट किया तो मेरी शादी की बात होने लगी। और मेरी जब शादी हुई तो मेरे हस्बैंड उस समय आईटी में टीचर थे। तो उन्होंने जब शादी होके मैं अपने ससुराल में आई, और मेरा ससुराल पड़ता है नागनाथ पोखरी में। तो वहाँ पे जब मैं आई तो मैं गुनगुनाने की मेरी आदत थी बचपन से। अभी भी जैसे किचन में रहती हूँ तो गुनगुनाती, तो सड़क पे आते जाते लोग सुनते हैं कि कह के बिल्कुल। वाह क्या जागर चल रहे हैं, या क्या मतलब झुमेला जो भी है। तो इन्होंने सुना तो कहा कि यार तेरी आवाज बहुत अच्छी है तो मैं तुझे सिंगर बनाऊंगा। अच्छा, मतलब शादी के जस्ट बाद जो है, जो आपके जीवन संगी हैं, जी मतलब आपका भाग खुला है कुल मिलाकर के। आपने कहा कि मेरे भाग खुल गए जो ऐसे पतिदेव मिले। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, जी। वो तो है कि मैं बड़ी भाग्यशाली थी कि मेरे पतिदेव के अंदर एक माँ सरस्वती का वास था। और मैंने वहाँ से, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो 2000 में हम यहाँ से दिल्ली, तब मेरे बच्चे छोटे थे, तो हम दिल्ली गए। किस तरह से मैंने अपने बच्चों को छोड़ा होगा, पता नहीं कैसे रहे होंगे, उस माँ के भरोसे उनको छोड़ा है। तो जब मेरे पहली रिकॉर्डिंग सरस्वती में हुई है, वहाँ से गाते 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 मुझे एक पहचान नहीं मिल पाई उन गानों में, या जान नहीं रही, या मेरी गृह दशा कुछ ऐसी रही। तो फिर मैं 2011-12 में जब मैंने हुरानी को दिन निकाला तो तब मुझे एक पहचान मिलने लगी। और हुरानी को दिन जब मैंने गाया तो वो इस तरह से पॉपुलर हुआ कि लाखों, मैं तो कहूँगी कि लाखों, हजारों, करोड़ों लोगों ने उस जागर को सुना होगा। बस उन्हीं एडी आंचरी का आशीर्वाद मुझ पे रहा। तो जैसे आपने बताया कि पहला जो आपका गाना है जिसने आपको पहचान दिलाई, वो है आपका हुरानी को दिन है। तो कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मैंने देखा कि आपके गाने को सुनते हैं, लाउडली सुने, उसको गौर से सुने तो एक वाइब्रेशन होता है बॉडी में। क्या अपने गाने को सुनकर कभी आपको भी वाइब्रेशन महसूस हुआ? बिल्कुल सही पूछा आपने। जब मैं मंचों पे प्रोग्राम देती हूँ तो कई बार मुझ पे अवतरित हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि मैं मंच पे गिर जाती हूँ। लेकिन गढ़वाली मैया कहावत है, ओण देवता ल्योण चौथ। तो जैसे ही वो अवतरित होने लगता है तो वैसे मैं अपने उसमें आ जाती हूँ कि हाँ यार मुझे कुछ हो गया है। कभी कभी स्टेज पे गिर भी जाती हूँ। और जो मेरे साथ जो डांस करने वाले लड़कियां हैं उनमें तो कुछ इस प्रकार से आ जाता है कि वो जिसको कहते हैं कि वो हो जाना है, बिल्कुल अनियंत्रित हो जाती हैं वो। अच्छा, तो मतलब फिर हमें तो मतलब जैसे हमने सुना है, देखा है कि भाई जैसे कोई देवता अवतरित होते हैं, एड़ी आंचड़ी अवतरित होती हैं, तो फिर उनको मनाना पड़ता है, पूजना पड़ता है। तो फिर जब आपके मंचों में ऐसा होता है तो वहां पर क्या स्थिति होती है? बस वहाँ पे वही है कि उस माता के नाम के मैंने टीका रखा रहता है, चावल रखा रहता है, और वो टीका और चावल उनके माथे पे लगा करके बस मैं यही बोलती हूँ कि हे माँ भगवती, मैं तेरी आराधना कर रही हूँ, गलत काम नहीं कर रही हूँ, शांत हो जा। तो होता ही है मेरे साथ, कई बार ऐसा हुआ है कि तो ये जो मतलब इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, तो मतलब और लोगों को भी आप मतलब उसको प्रविष्ट कराती हैं अपनी वाणी के माध्यम से। और एक चीज मैं आपसे, ये बहुत अच्छी चर्चा यहाँ पर सकारात्मक होने जा रही है। पुरुष प्रधान समाज में जहां पर पहले जो ये जागर होते थे वो पुरुष ही गाते थे, तो क्या आपको लगा, कोई कभी कैसा महसूस हुआ आपको कि भाई एक महिला आप हैं और आपने इस प्रकार से इस जागर को गाया कि वो सीधे मन मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है? तो कभी ऐसा किसी ने बोला कि भाई आप महिला होकर जागर गा रही हैं, ऐसा कुछ कभी आप जानना जी चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये बातें मेरे पास बहुत बार आई हैं, बार बार आई हैं कि जो जागर है, जागर एक पुरुष प्रधान है। कईयों ने मुझे कहा कि नहीं तुम्हें जागर नहीं गाना चाहिए। खुद मेरे परिवार से, अब देखो कि हम ऐसी फैमिली से हैं कि हमारी पहली पीढ़ी पढ़ी लिखी है, हमारे सास ससुर या हमारे माता पिता एक कम पढ़े लिखे थे, एक एक दो दो क्लास दस्तखत करने लायक थे। तो उन्होंने भी बोला कि भाई तुम गवा रहे हैं, अगर गवा भी रहे हैं तो जागरों को मत गवाओ।
लेकिन बस पता नहीं क्या एक ठान ली थी ये भगीरथ वाली कि मुझे गंगा को पृथ्वी पे लाना है तो लाना है। बस यही मेरा वो रहा कि मुझे जाकर गाना है तो गाना है, चाहे मुझे कितना भी लोग मेरे मतलब वो करें, आलोचना करें, और आलोचना भी की है। बहुत संघर्षों के बाद मैं आगे बढ़ी हूँ। बहुत मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं। मुझे फैमिली से भी सुनना पड़ा, समाज से सुनना पड़ा, लेकिन उन माँ भगवती और 12 बहनी आछरी 9 बहनी भराड़ी को मैं परी थी, बड़ो आशीर्वाद रहे कि मेरी हिम्मत नहीं टूटी। बस मैं लगातार उसमें अपने प्रयासरत रही। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और आपने जैसे बताया कि वास्तव में आपने संघर्ष किया, क्योंकि संघर्ष के बाद ही जीत मिलती है। अभी आपने कुछ देर पहले जितने भी यहाँ पे कलाकार बैठे थे कि जो जितना ज्यादा तपेगा वो उतना ज्यादा फलेगा, उसको उतना ज्यादा उसका फल मिलेगा, तपने का फल मिलेगा। तो इसमें एक और चीज हो जाती है कि जब कलाकार सफल हो जाता है, वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी विधा में हो, आप गायन के क्षेत्र में हैं, आप सफल हैं, आपने जो है कि आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं। यंग उत्तराखंड दिल्ली में आपको 2005 में मिला, यूफा अवार्ड आपको मिला, वन विभाग द्वारा अल्मोड़ा में आपको सम्मानित किया गया, गौरा देवी पुरस्कार आपको मिला, नंदा देवी पुरस्कार आपको मिला, और जाने कितने पुरस्कार आपके नाम हुए हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि आप पर मां शारदा का जो वरद हस्त है, और जो आपने गाया है, आपने उत्तराखंड में नहीं बल्कि भारतवर्ष के कोने कोने में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक छाप बनाई है। हमारे उत्तराखंड को आपने एक पहचान दी है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं, भाई देखो, कलाकारों के भारत में कितने सारे अवार्ड्स हैं, बड़े लेवल के अवार्ड्स। तो मैं तो चाहूंगा कि आपको दिल से एनएच परिवार की ओर से कि आपको इस क्षेत्र में जो होता है, जो संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे अवार्ड है, तो मैं कहूंगा कि सारे के सारे अवार्ड आपको मिले। आप लगातार जो मां शारदा की सतत आराधना कर रही हैं, हमारी उत्तराखंड की युवा पीढ़ी को एक आईना आप दिखा रही है, और उन्हें दिखा रही हैं कि दिशा क्या है, इस दिशा पर आप चलिए, सफल तो जरूर होंगे। और आपका जो जीवन चरित्र है, आपकी जो जीवनी, जैसे आपने बताया कि लोगों ने आपको टोका भी, बचपन में आपने किस प्रकार की परिस्थितियां देखी, दुख भी सहे होंगे, दर्द भी सहे होंगे, उसके बाद आज जो है कि हर कोई आपको पूछता है, हर कोई आपको जानना चाहता है। तो एक बड़ा से बड़ा अवार्ड तो आपको जरूर बनता है। और वो तो आप लोगों के ऊपर, सारे मैं दर्शकों के ऊपर, आपके विवेक के ऊपर, और भाई आप कितना आप प्यार हमारे उत्तराखंड की मशहूर गायिका जो हमारी जो है जागर गायिका हैं, आप उनसे कितना प्यार करते हैं। आप कमेंट में जरूर बताएं कि उन्हें कौन सा अवार्ड मिलना चाहिए। और जितना ज्यादा आप कमेंट करते रहेंगे, लोगों को वास्तव में उसकी अनुभूति होगी। और हमारा तो दिल से यही प्रयास है कि आपको सर्वोच्च पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके मुंह में साक्षात सरस्वती का वास है, भगवती का वास है। आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत जल्दी फलीभूत हो। तो अवार्ड की जहाँ तक बात करते हैं आप, तो अवार्ड तो कुछ तो मैंने ऐसा भी सुना है। मैं एक अध्यापिका पेशे से भी हूँ। मैं धरती पे मतलब ज़मीन पे जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं उनको ज़्यादा पकड़ती हूँ, क्योंकि मैं सिंगर बाद में हूँ, पहले मैं एक अध्यापिका हूँ। मुझे एक छोटे बच्चे को देश का नागरिक बनाना होता है। मेरी सोच में ये नहीं होता है कि हम किसी को पीछे खींचें, लेकिन मेरे साथ ये बात बहुत बार हुई है, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि यदि हमारा नाम या गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है तो खींचने की कोशिश करते हैं। जेतगढ़ वाले में बोलना टांग खींचा। अच्छा, मतलब ये खींचतान जो कलाकार च वेगी जो मतलब वास्तव में वेगी जो कलाकारी च वेगी जो सिद्ध च कखी न कि कखी वेगर राह मर रोड़ा अटकोणो काम जरूर कन होलो, है ना। तो ये भी आप देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है। अभी मैं अपनी जीवन घटना लेके अगर आप लोगों तक चलो लो, शायद आप अभी कई लोग जो उम्मीद है सुना वाला से लोग तो लोगों ते शायद जानकारी नहीं हो। 2019-20 में जब मेरे बहुत मतलब न बिल्कुल हाई लेवल पर बोल में के उठन बैठी जे, तो मेरे परिवार बेटिन में मी पर कुछ भागड़ों को आरोप लगाई गई। मेरे ही परिवार से मुझे भागने का आरोप लगाया गया कि इसके नाम को क्या करना है, मिटाना है।
तो मेरे को ऐसा बोला गया। लेकिन जब लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं कि ये मैडम आप हो कहाँ, तो मैंने कहा क्यों, मैं तो यहाँ हूँ। तो कहने लगे कि अरे आपको तो लोग कह रहे हैं कि भाग गई हैं। मैंने कहा कहाँ तक भागी है तो बताओ। कि ना यार सच में आपको ऐसा कह रहे हैं। तो मैंने कहा देखो, भागने वाला इंसान सबसे पहले अपना फ़ोन स्विच ऑफ करेगा और लोकेशन जिसमें ना दिखे, मतलब जो भी होता है हो। तो मैंने कहा आज मैं उस पड़ाव में हूँ कि मैंने सिंगिंग लाइन में 1% की पहचान पाई है। मैं 10% नहीं कहूँगी, 100% करना के लिए तो पता नहीं मैं जिंदा भी रहती कि नहीं रहती, लेकिन जो 1% मैं अपनी संस्कृति के लिए काम कर रही हूँ, मैं अपनी संस्कृति को ख़त्म करना नहीं चाहती हूँ। दूसरे में आप मेरे को देख करके जज कर रहे होंगे कि मैडम का भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरा बेटा 30 साल क्रॉस कर चुका है, 21वां साल का है। तो जितने सारे यहाँ पर हमारे दर्शक हैं भाई, आपको भी अंदाजा नहीं होगा, ये बात तो तय है। नहीं, मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूँ कि मुझे अंदाजा इतना आया नहीं कि आपके जो मतलब बेटे हैं वो इतने वर्ष के हैं, क्योंकि होता ही है कई व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल मेंटेन रखते हैं, और कलाकार तो भाई स्फूर्तिवान होता है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, एक बार भाई जोरदार तालियां। तो अभी आपने बताया कि आपके जो बेटे हैं, तो क्या आपके बेटे करते हैं, कुछ आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल। तो मेरा बड़ा बेटा भी 30 साल क्रॉस करके 31 साल में प्रवेश कर रहा है। रिकॉर्डिस्ट है, देहरादून में हमारी अपना रिकॉर्डिंग प्रोडक्शन है। तो मेरे बेटे ने मेरा एक सॉन्ग किया है काफल पाको, जो काफल पाको सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है। हार्ट टचिंग सॉन्ग जिसको कहते हैं, जो इंसान एक बार सुनता है उसकी तृप्ति कभी होती नहीं है, ऐसा गाना उसने किया है। अरे वाह जी। मैं समस्त श्रोताओं की ओर से एक डिमांड रखना चाहूंगा, कुछ 2-4 लाइन। बिल्कुल। तो मैं काफल पाको की 2 लाइन जरूर सुनाऊंगी, और जिसने रिकॉर्ड किया है उसका नाम है आशीष नवल। तो काफल पाको आप कमेंट में जरूर लिखना कि कितने लोगों ने सुना और कितने लोगों ने इसे पसंद किया है। ओठे लाडोले घाम लगी गे, बण बैग्यो में सुरे सुर, आज लिया चा मेरा काफल, दुई में दिखला पूरे पुर, आज लिया चा मेरा काफल, दुई में दिखला पूरे पुर। बिटिया बोलती है उसमें, हाँ मीठा होला का फल है जा, कब खोला हम सुरे सुर, ब्याली बैठे ना कुछ नहीं खाई, भूख लगी जा पूरे पुर। वाह भाई, एक बार माइक रखकर जोरदार तालियां। बहुत गजब, बहुत शानदार। हुरणी को दिन के माध्यम से, हुरणी को दिन जो आपका गाना आया, आपका जागर, हमारे उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को, हमारे धार्मिक पहचान को आप अग्रिम पंक्ति पर ले जा रही हैं, ले जा चुकी हैं। क्या क्या गाना आपके रहे हैं भाई। दर्शकों ने जो गाने सुने हों आपके श्रीमती पम्मी नवल जी के, तो जरूर कमेंट में लिखिएगा आपने कौन कौन से गाने सुने हैं। कुछ तो मैं बता दूं, जो चर्चित हैं, हुरणी को दिन, वो तो भाई जब सुनते हैं तो देवता तो आ ही जाता है, एड़ी आंचड़ी प्रकट हो जाती हैं, इतने मंचों पर हो चुकी हैं। अब आप ये बता रहे हैं कि आपने बबूत और चावल भी रखे हैं, पिठाई रखी है, ताकि लोग शांति भी हो जाए, और आप उसके बाद उनको घर या भी देने वाला। अच्छा, तो दूसरा रहा कि मैं कहने लगाई बाडुई, तो बड़ा शानदार गाना, ये हार्ट टचिंग है। ये भी काफल पाको आपने मुझे बता दिया, और द्रौपदी स्वयंवर का भी आपने गाया, साथ ही साथ पांडवों की पंच केदार यात्रा और पिंगली पिठाई, और कितने सारे ऐसे गाने हैं। आप YouTube पर सर्च करें, आपका जो इतना सारा कुछ आपने गाने आपने लिखे, बनाए, गाए, तो क्या यह मीडिया में जो है किस नाम से और कहाँ कहाँ हम आपके गानों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं? जी, यूट्यूब चैनल है हमारा पम्मी नवल नाम से। और जब मैं दूसरों के लिए गाना गाती हूँ, तो जैसे आपने रजी फिल्म को सर्च कर लिया, यदि आप स्पेशल चैनल को सर्च नहीं करते हैं तो पम्मी नवल ऑल सॉन्ग करके सारे गाने मेरे आ जाते हैं, और उस पे आप मेरे सारे गानों को देख सकते हैं। आपने अभी बाडुली की बात की, मी कहने लगाई बाडुली,
वो एक तो उसकी जो धुन है इतनी प्यारी है, दूसरे में क्या है कि उसमें सारी यादें मायके की है, और अंतिम याद जो नई दुल्हन शादी होकर के ससुराल में आती है तो वो अपने पति के सिवाय किसी को नहीं जानती है, सबसे वो अपरिचित रहती है। और वो पति जो है उसका फौज में भर्ती रहता है, वो बाहर चली जाता है। तो लास्ट में वो कहती है कि मुझे ये बाडुली कौन लगा रहा, मेरा पति लगा रहा है जो मुझे। तो वो कहती कि हाँ, उसकी सहेलियां कहती है कि हाँ, कह के तेरा पति तुझे बाडुली लगा रहा है। जनना मतलब 2 लाइन ऐसी हुई जो तो कथी मजे है जो है भाई। हम तो पहाड़ी लोग से ठेठ पहाड़ी, और हमारी जो गढ़वाली बोली भाषा संस्कृति ये बचोना वास्ते तो हमारा प्रयास भी बहुत जरूरी है। आपको भी सहयोग। एक सवाल आपने पूछे जो लो मेरे मन में घुमड़ घुमड़ गोणो लेकिन पहली जरा 2-4 लाइन आपके मधुर कंठ से। मी कहने लगाई बाडुली दुई दौहिली गे हंसुली, मी कहने लगाई बाडुली, मी कहने लगाई बाडुली, मी कहने लगाई बाडुली, मी कहने लगाई बाडुली दुई दौहिली गे हंसुली। तेरा बाबा लगोंदत बाडुली तबे हिली होली हंसुली, हाँ बाबा लगोंदत बाडुली तबे हिली होली हंसुली, तबे हिली तेरी हंसुली। मेरा बाबा आया छाचे तमेना सियालू कलियो देख गेना, हाँ बाबा आया छाचे तमेना सियालू कलियो देख गेना। मी कहने लगाई बाडुली, मी कहने लगाई बाडुली, मी कहने लगाई बाडुली। बहुत खूब, चलिए बहुत खूब आपने बताया अपने परिवार के बारे में, साथ ही साथ कि भाई आपको भी कुछ लोगों ने डिसअपॉइंट करना चाहा। इस बारे में मैं 2 शब्द बोलना ही चाह रही थी कि मतलब काफ़ी लोगों ने इस फील्ड में जो मेरा मतलब गढ़वाल इंडस्ट्री है उस फील्ड में काफ़ी लोगों ने बोला कि पम्मी नवल ऐसा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि मैं एक टीचिंग लाइन से हूँ, मेरा बिहेव इतना अच्छा है, मैं जहाँ पे जाती हूँ कहते हैं कि तुम में बड़ापन नहीं है। और आजकल के सिंगर क्या हो गए, एक गाना गाते हैं उसके बाद उनमें एटीट्यूड, ईगो आ जाता है। लेकिन मैंने कभी भी ये शब्द नहीं सोचा कि ईगो क्या होता। मैं कितने लोगों से पूछना भी चाहती हूँ कि घमंड कैसे आता है, उसे खरीदा जाता है या सोचा जाता है। तो मेरा बिहेव इतना मतलब जो भी ये बालिकाएं भी मेरे साथ, अभी मेरा एक गाना शूट हुआ है, मैं बाद में बोलूँगी कौन सा गाना शूट हुआ है मेरा। तो बालिकाओं ने भी बड़ी वो हुई, मेरे से प्रभावित हुई है कि मैम आज कह के इस तरह की महिला सिंगर जो हैं, फीमेल सिंगर, कि वो हम, खैर मैं ऑडियंस के सामने ये चीज़ नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन जितने लोग मुझको सुन रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि हम में कितना एटीट्यूड है। मुझ में कभी एटीट्यूड नाम की चीज़ नहीं रही, लेकिन मुझे जो है नीचे गिराने के लिए, कि कह के इसका नाम उठने लग गया तो मुझे गिराने के लिए मेरे पे एक भागने का आरोप लगाया गया, जो कि मुझे इस बात का कोई भी दुख नहीं था कि मुझे इस तरह से कहा गया, क्योंकि कहते हैं ना कि जो इंसान गलत होता है वो झुक जाता है और जो इंसान सही होता है वो सीना तान के चलता है। तो मैं जिंदगी भर सीना तान के चलूंगी और सीना तान के ही रहूंगी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए जिंदगी में एक फलसफा है, जिंदगी में एक फलसफा है, वो याद रखिए जिंदगी भर काम आने वाला है। अब काम क्या आएगा, हमेशा ये ध्यान रखना है कि बिना डरे, बिना झिझके, बस सही दिल से, सही मन से काम को करते रहो, आगे बढ़ते रहो, साधना में लगे रहो, आगे अपने भविष्य को देखो। कौन क्या बोलता है ध्यान मत दो। और एक बात और कहना चाहूंगा, जिसका जितना नाम हुआ है वो उतना बदनाम हुआ है तो इसीलिए ना बदनाम करने की कोशिश उसको करेंगे, जरूर करेंगे। अपनी अपनी इच्छाएं, अपनी अपनी सोच होती है, कौन क्या सोचे, कौन क्या सोचे। समाज के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, गायककारों के साथ होती हैं, कलाकारों के साथ होती हैं, बहुत सारे विवाद होते हैं। तो आपने सच्चे मन से आगे बढ़ते रहना है। इस प्रकार जिंदगी में ये चीजें आती रहेंगी। खैर बहुत सारी बातें हमारे बीच हुई, आपने बताया बहुत सारी चीजों को। अब क्या है कि लोग आपका अनुसरण करते हैं, इतने सारे आपके फॉलोअर्स हैं, लोग चाहते हैं आपके जैसे बनना, आपके जैसे गाना।
हैं, आप इतने मृदुल व्यवहार की धनी हैं, सौम्यता आपके चेहरे पर हमेशा विराजमान रहती है। जो आपसे मिलता है प्रसन्न ही रहता है कि भाई देखो हर कोई मिल रहा हंस ही रहा है, दुख बहुत होंगे लेकिन दब गए हो, खाली प्रसन्नता है। और कैसे करके क्या मैनेज आप करते होंगे। तो दूध बोली भाषा गढ़वाली को लेकर, चाहे वो उत्तराखंड के किसी भी कोने में रहने वाले हों, आज हमारे भारत में किसी भी कोने में रहने वाले हमारे उत्तराखंडी भाई बहन हो, या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी रहने वाले हमारे उत्तराखंडी गढ़वाली भाई बहन हो, कुमाऊनी भाई बहन हो, तो उनके लिए जो हमारी दूध बोली भाषा है उसको बचाने के लिए, या जो आपके मन में एक संदेश है वो आप आप दीजिए, ताकि उनको भी कुछ आपका संदेश जाए अपनी दूध बोली भाषा के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जो चीज़ें मैं भूल रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मैं बहुत कुछ बोलूँ। जो मैं भूल रही हूँ वो आप मुझे याद दिलाते रहें कि हाँ ये चीज़ें भी बोलनी है। तो सबसे पहले तो अपनी भाषा, अब मैं हिंदी में इसलिए इस पे बोल रही हूँ क्योंकि मुझे सुनने वाले हमारे ऑल इंडिया से बाहर, उत्तराखंड में तो सब गढ़वाली समझते हैं, लेकिन जो हमारे गढ़वाली भैबना जो भैर रंधा वाला, विदेशों रंधा वाला, दिल्ली में, मुंबई में और विदेश में भी रहते होंगे, तो वो मुझे हिंदी में समझेंगे। वरना वो कमेंट में लिखते हैं कि प्लीज इसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, है ना। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं हिंदी में बोलूँ, लेकिन मैं हिंदी नहीं बोलूँ, मैं गढ़वाली बोलूँ। और मैं अपना गढ़वाली भैबन होता यू बोल चाहूँ कि अपनी बोली भाषा, अपने रीति रिवाज, अपना धर्म, अपने देवी देवता, इनको छोड़ के कभी मत जाना। आजकल मैं देख रही हूँ कि सिंगर लोग गाना बना रहे हैं, उठपटांग तो उसमें शब्द ले रहे हैं। भाई जिस शब्द को सुनकर के हमें अंदर से लग रहा है कि यार ये शब्द कैसे सुने, सबसे पहले तो शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम देवभूमि में रहने वाले हैं। और जो इतने सारे वो आ रहे हैं ना, आपदाएं आ रही हैं धरती पे, उनको बचाने वाला सिर्फ उत्तराखंड है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उत्तराखंड में अभी भी लोगों में देवी देवताओं का वास है। तो अपनी बोली भाषा को मत भूलो, गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करो। और जब तुम लोग रिकॉर्डिंग करके वीडियो बना रहे हैं तो शॉर्टकट कपड़े मत पहनाओ। भाई हमारे उत्तराखंड के अगर हम एक साड़ी वाले परिधान में और पल्लू ओढ़ करके रहते हैं तो कितनी सुंदर वो महिला दिखती है। और एक महल, चलो लड़कियों की बात तो छोड़ो, वो अभी वो जो भी पहन रही हैं माँ बाप के सानिध्य में पहन रही हैं, लेकिन ससुराल में जाकर के अपनी संस्कृति को ना भूलें, वो अपना पहनावा ना भूलें, अपने जड़, जंगल, जमीन, ये चीज़ें ना भूलें और अपनी संस्कृति तय बचे के धरो हमेशा। बस ये संदेश मैं देना चाहती हूँ। आगे बोलिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। एक्चुअल में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मुझे विदित हुआ है कि भाई आप एक गृहिणी हैं, उत्तराखंड के गृहिणी हैं, तुम रोटी भी बोण, भात भी बोण है, बुझे बोण अर्ते के बाद तुम अपनी ड्यूटी भी कोण कि भाई आप पेशे से आप शिक्षिका हैं, आप एक गवर्नमेंटल शिक्षिका हैं, और आपने हमारे उत्तराखंड की, आपने बच्चों को तो भाई संस्कारित करना है, शिक्षित करना है, लेकिन आपने उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर को, धार्मिक धरोहर को आगे ले जाने के लिए भी कार्य करना है। तो एक तरफ आपकी ड्यूटी और एक तरफ आपका उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने की ये जो मुहिम है, आप आखिर कैसे इतना मैनेज कर लेते हैं, ये आपसे जानना चाहूंगा। और मुझे तो यकीन नहीं होता कि भाई एक पूरी ड्यूटी आपने स्कूल में जाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बहुत सारे कार्य स्कूल के होते होंगे, उसके बाद आपने भात साथ दाल बनाना है, बच्चों को भी देखना है, अब कई बार घर में बहुत सारे काम होते वो भी करना है, और फिर ये साधना है, बहुत बड़ी साधना है संगीत की, लिखना है, रियाज करना है, सोचना है, तो कैसे? जी बिल्कुल, एक समय का वास्ता जो अपन बताया ना कि आप समय कैसे निकालते हो। मैं एक और सवाल इसमें जोड़ूंगा। अच्छा जी। सवाल ये है कि आप शिक्षा विभाग से हैं, तो इसमें क्या शिक्षा विभाग आपको विशेष, जैसे आप जैसी गायिकाएं हैं तो इतना समय आप लोग मतलब यूज करते होंगे इसमें, तो आपको स्पेशल कोई इसमें रियायत छूट मिलती है इसमें? जी बिल्कुल, मैं सारी बात बताऊंगी। सबसे पहले तो ये है कि एक कहते हैं ना कि मैं खाना का वास्ता नहीं जीनू, मैं जीना का वास्ता खानू। मैं खाने के लिए नहीं जीती हूँ, मैं जीने के लिए खाती हूँ। मतलब जीने के लिए इतना भी अगर एक टॉफी मुंह में रख दी तो मैं जी सकती हूँ, और यदि मैं खाने के लिए जीऊँ तो मुझे इतना चाहिए भाई, मुझे तो 1 घंटा खाने में लगेगा, मैं खाऊंगी। तो मैं इस संगीत के क्षेत्र में हूँ। मेरे हस्बैंड कभी कभी सब्जी काट के 11 बजे तक बैठे रहते हैं कि मैडम आएगी खाना बनाएगी, वो सो जाते हैं।
मुझे तब पता चलता है कि टाइम इतना हो गया है, तब जाके मैंने खाना बनाना हस्बैंड को उठाती हूँ, लेकिन वो कभी कुछ नहीं बोलते हैं, वो कभी नहीं बोलते हैं कि यार इतना टाइम हो गया। उनको पता है कि जब वो बैठ गई तो बैठ गई क्या। और हस्बैंड भी मेरे वैसे हैं, वो भी अपने लेखन में लगे रहते हैं, उनको भी ये नहीं, कभी कभी तो हमारी लड़ाई हो जाती है कि तुमने सब्जी क्यों नहीं काटी भाई, वो भी भूल जाते हैं लेखन में कि यार भूख लग गई है कह के। तो हम कभी मतलब खिचड़ी वगैरह ही करके मतलब कर लेते हैं। दूसरे में मैं एक शिक्षिका होते हुए भी मैंने जो टाइम निकाला है, मेरे 14 सीएल मिलती है मुझे साल में, उन 14 सीएलों में मैं मैनेज करके चलती हूँ। यदि मुझे प्रोग्राम पे जाना होगा, मैंने अभी तक, ये जून का महीना है, 5वां महीने मई तक एक भी सीएल नहीं खा रखी है। जुलाई अगस्त में भी मैं सीएल नहीं खाऊंगी। और मैं स्कूल में भी अकेली हूँ लगभग 3.5 साल से, 2.5 साल में एक बार अकेली रही। अकेला अध्यापक जो है स्कूल को भी देख रहा है और अपने गायकी के लाइन भी देख रहा है। मैं कभी भी छुट्टी नहीं लेती हूँ अकेली टीचर होते हुए भी। और जब जैसे जुलाई अगस्त में भी प्रोग्राम नहीं लगते हैं या रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती है तो मैं छुट्टी, सितंबर से मेरी छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। तो मैं ऐसा देखती हूँ जहाँ पे प्रोग्राम लगते हैं, मैं कहती भाई साहब मेरे को ना या शनिवार दे दो या संडे दे दो प्लीज। लेकिन देते हैं वो मेरे को संडे देते हैं, लगभग मेरे प्रोग्राम संडे पर ही होते हैं। और यदि शनिवार नाइट को होंगे तो मैं स्कूल से आकर के शाम को अपने प्रोग्राम पे चली जाती हूँ। विभाग की तरफ से, जहाँ तक आप विभाग की बात कर रहे हैं, ये बात आपने पुनीर सर बहुत अच्छा बोला। विभाग की तरफ से मुझे कोई भी हेल्प नहीं मिलती है। मैं विभाग पे बहुत नाराज हूँ। जब मैंने आज उत्तराखंड नहीं, बाहर के श्रोता भी मुझे सुनते हैं, तो हमारा विभाग क्या सुन नहीं सकता? हमारे विभाग के अधिकारी नहीं सुनते? हमारे विभाग के अधिकारी भी तो हमारे गढ़वाली होंगे। परसों मेरे को कोई, जब मैं शूट पे गई थी तो इधर महाराष्ट्र के मिल गए, तो वो मेरे पैरों में झुक गए जब उन्होंने हुरणी कुछ दिन सुना। एक महाराष्ट्र का बंदा कह रहा कि यहाँ ना फील हो रहा है कि आप कुछ गा रही हो। तो मेरे जो अधिकारी हैं, जो मेरे शिक्षा विभाग के अधिकारी, क्या वो नहीं सुनते होंगे कि हमारी मैडम जो है हमारी संस्कृति के लिए काम कर रही है? मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे किसी मंच पे सम्मानित नहीं किया, जबकि अध्यापिकाएं 5 सितंबर को सम्मानित होती है, 2 अक्टूबर को सम्मानित होती है। उन्होंने मुझे कभी भी कोई सम्मान नहीं दिया। स्कूल की तरफ से मेरे बच्चों ने देहरादून, उत्तराखंड, राज्य तक प्रतिभा किया है, जहाँ से 3रे स्थान पे मेरे बच्चे हुरणी के दिन में निकले हैं। वहां से बहुत ही हम खुश थे। हमारे अधिकारियों ने भी कहा कि मैम बहुत अच्छा है, लेकिन मुंह से तो सब बोलते हैं, प्रत्यक्ष तो दिखाने के लिए तो शायद पता नहीं क्यों ऐसा। मतलब अगर आपके विभाग में जो लोग हैं, आपके अधिकारी वर्ग हैं, जो आपके भी विभाग के जो भी लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करते होंगे, इसमें कुछ सोच रखते होंगे, तो मुझे लगता है कि वो आज आपकी वार्ता को देखकर आपके दर्द को जरूर वो भी महसूस करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि अवश्य वो भी कुछ जरूर करेंगे। मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे अधिकारी मुझे सुन रहे हैं तो मेरे अपने अधिकारियों से इतनी रिक्वेस्ट हो कि सबको 14 सीएल मिलती है, उसमें मेरे लिए 4 सीएल और जोड़ दें। मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए। और मेरे जो स्कूल के बच्चे हैं, मेरे स्कूल के बच्चे भी ऐसे नहीं हैं कि जिनको कुछ नहीं आता। मेरे स्कूल के बहुत अच्छे बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं। और जो नृत्य होता है, गायन होता है, उनमें भी उनका बहुत अच्छा। मेले चलते हैं, जैसे उन मेलों में जीके में मेरे बच्चे हमेशा फर्स्ट निकलते हैं। तो लोग बोलते हैं कि यार इस मैडम का क्या करना, ये नवल मैडम ना, इसने तो जीके में अपने मतलब सब जगहों का पत्ता साफ करा। लोक नृत्य में हमने, लोकगीत में हमने, जीके में आम भाषा में कहें तो पत्ता साफ करना। तो अध्यापिकाएं चिढ़ती भी है मेरे से कि यार हर जगह मैडम है। लेकिन ये होता है ना, मुझे कईयों ने कहा कि मैम आप खुद ही गाती हो या बच्चों को भी बना रखा है ऐसा? तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों पर भी कुछ मेरे और शेष कुछ गुण मिले उनमें भी। जी चलिए, बहुत खूब, बहुत खूब। जैसे कि भाई जागर गायिका, एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, एक आम गृहिणी, एक शिक्षिका, बहुत सारे रोल में आप दुनिया के सामने। श्रीमती पम्मी नवल जी, जानना चाहेंगे कुछ अच्छाई और कुछ बुराई। जी, अच्छाई तो मेरे में ये है कि मैं सबको एक नज़र से देखती हूँ। मेरी आंखों का चश्मा अलग अलग किस्म का नहीं है, मैं सबको एक जैसा देखती हूँ। और मैं मतलब किसी पे भी विश्वास, बुराई ये है कि मैं किसी पे भी विश्वास बहुत जल्दी करती हूँ। सबसे बड़ी कमी मेरी ये है कि बहुत जल्दी मैं विश्वास करती हूँ। आपने जो चीज कही, वास्तव में ये देखिए कलयुग है, घोर कलयुग है। आपकी इन
जो आपने भी शब्द कहे ना कि मैं बहुत जल्दी विश्वास करता हूँ, यकीन मानिए मैं भी ऐसा ही व्यक्ति हूँ और उसका खामियाजा मैं भी भुगतता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो लोग, जितने भी लोग हमें देख रहे हों, आज सुन रहे हों, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार अच्छे इंसान को अच्छा ही रहने दो, ताकि उसकी अच्छाई बनी रहे। जी। यही है कि मैं बहुत जल्दी किसी पे विश्वास करती हूँ, जिस विश्वास का मुझे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है और कई बार मैं घर में डांट भी खाती हूँ कि तू इतनी जल्दी विश्वास क्यों करती है, लेकिन ये मेरे में सबसे बड़ी कमी है। ये आपकी कमी नहीं है, ये आपकी मतलब आपका प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैंने जैसे लोगों से अनुरोध किया कि लोगों की प्रवृत्ति ही गलत हो जाती है कि वो किसी का, कोई उसका भला करे तो उसको समझने का कम प्रयत्न करते हैं और ये सोचते हैं कि क्या पता हमारे अधिकार रहा हो, ये तो होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। कोई आपके ऊपर, कोई आपकी हेल्प कर रहा है, आपके लिए अच्छा सोच रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका मन बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सर, है। ये तो आपने बहुत अच्छा कहा कि जैसे मैं माने मैं 100 लोगों पे बहुत विश्वास करती हूँ, उदाहरण के तौर पे उनमें से 80 लोग ऐसे हैं जो मेरी हेल्प के लिए तैयार होते हैं और मैं ये बोलती हूँ कि भगवान, ये मतलब मेरे स्टार ऐसे हैं या मेरा व्यवहार ऐसा है कि जो लोग मुझे इतनी हेल्प करते हैं, जब भी मेरे पे बड़ी से बड़ी समस्या आती है तो मेरा मतलब मुंह तक डूबा होगा, नाक कभी नहीं डूबा होगा। उस माँ भगवती ने ऐसा मतलब मेरे को एक वो बना करके भेज देते हैं कि कहते हैं ना कि पता नहीं किस वेश में आके नारायण कहीं ना कहीं से मदद आ ही आ जाती है और मैं उस समस्या से वो हो जाती, निवृत्त हो जाती हूँ। बहुत खूब, बहुत सुंदर। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में एनएच प्रोडक्शन के श्रीमती पम्मी नवल जी, लोक गायिका, जागर गायिका हैं, हमारे उत्तराखंड की लोक संस्कृति के संवाहिका हैं। बहुत कुछ इनके बारे में जाना, बचपन के बारे में जाना, इनके शौक, परिवार के बारे में जाना, एक चीज रह गई है। अब भाई इतना अच्छा आप गाते हैं, इतना आपकी सोच अच्छी है, लेकिन ये लिखते मतलब कब लिखते हैं, कौन लिखता है, कैसे लिखते हैं जी, ये भी जानना चाहेंगे। जी जी हाँ, लिखने की जहाँ तक बात है तो मेरे हस्बैंड भी लिखते हैं मेरे लिए, उन्होंने लिखा है, बहुत गाने उन्होंने लिखे हैं। लेकिन जो हुरानी का दिन अब सेकंड आ रहा है वो मैंने लिखा, द्रौपदी स्वयंवर जागर मैंने लिखा है, और अभी लाटू देवता आने वाला है, नंदा का भाई लाटू देवता, मैंने बहुत सारे जागर लिखे हुए हैं, जैसे सीता स्वयंवर लिखा हुआ है और समुद्र मंथन लिखा हुआ है। मुझे कई जागरों के नाम याद भी नहीं है, और जो पहले के गाने लिखे मेरे हस्बैंड ने लिखे हुए हैं, तो दोनों मिलजुल करके, जैसे काफल पा को लिखा है तो दोनों ने बैठ करके मिलजुल करके गाने लिखे हैं। जी वाह, बहुत खूब। तो कई दर्शक ऐसा भी जानना चाहते होंगे आखिर आपके गाने कौन लिखता है, तो आज उनकी जो शंका है उसका समाधान भी उन्हें मिला होगा। आपके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगा। और हमारी एनएच प्रोडक्शन स्टूडियो में आप आए, हमें ऐसा लगा कि हाँ, जो आप ज्योत लोगों को दिखा रहे हैं आज वो हमारे सामने, वो दिया हमारे सामने है। एनएच प्रोडक्शन के तो मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे इस लायक समझा, और आप लोगों का प्यार, स्नेह, मेरे पे आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे, और बाकी आपकी तो मैं आभारी हूँ। तो आप जैसे एक मृदुल व्यवहार की जो धनी हैं, वास्तव में आप में लोगों में घमंड आता है, बहुत सारी सफलताएं प्राप्त करने के बाद, लेकिन वो आपको दूर दूर तक छू भी नहीं पाया है। तो इसके लिए आपको कोटि कोटि साधुवाद हमारी ओर से। और बहुत कुछ हमने सुना, बहुत कुछ हमने देखा, और आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, तो चलिए आगे बढ़कर उस विचार को भी ठीक करते हैं। और विचार है, अब क्या विचार है? अच्छा, तो अब यन विचार छे कि हुरानी को दिन 2 निकलो छे, अच्छा, 1 हफ्ता का बीच निकलवा छे, लेकिन क्या है उसके अंदर, 9 बहने आछरी 12 बहने भराड़ी का वो शानदार नृत्य, वो डांडी काठी और तुंगनाथ जैसी धरती पर हम लोग जया छे। तो जदिया भी दर्शक में सुनने वाला जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि उस गाने को अधिक से अधिक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे अपना आशीर्वाद जरूर देना। जैसे हुरणे को दिन फर्स्ट को आशीर्वाद दिया, वैसे हुरणे को दिन 2 को भी आशीर्वाद देना। और हुरणे को दिन जो 2 है वो मेरे बेटे ने, आशीष नवल ने किया है, अभी छोटा बच्चा है, और उसको भी आपका आशीर्वाद चाहिए। वाह, बहुत खूब। सारे लोग जो है कि संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं, गजब। बहुत मजा आया, बहुत सुनने में हमें सीखने को मिला। आप आज आपसे सीखने को भी मिला बहुत कुछ। आप हमारे साथ एनएच परिवार में आए, एनएच परिवार को अपने समय दिया, एनएच प्रोडक्शन स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी
श्रोताओं के लिए मैं पुनः कहूंगी कि मेरा 2 हाथ जोड़ करके आप लोगों को कोटि कोटि नमन, और एनएच परिवार के जो जनक हैं उनको भी मेरा कोटि कोटि नमन है। प्यारे बच्चों को मेरा आशीर्वाद, जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मेरा हुरणे को दिन, और लाटू देवता भी आने वाला है। अभी तक लाटू देवता पे किसी ने भी गाना नहीं लिखा हुआ है। मैंने जो नंदा का भाई, नंदा देवी पे तो बहुतों ने गाना लिखा, लेकिन लाटू पे गाना नहीं गाया। जो नंदा का भाई होता है उस पर मैंने गाना, और बहुत जल्दी वो जागर भी आने वाला है। तो अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, एनएच प्रोडक्शन की व्यक्ति विशेष सीरीज में आज हमारे साथ थी उत्तराखंड की मशहूर गायिका, जागर गायिका श्रीमती पम्मी नवल जी, और अभी उनका गाना जो है आने वाला है हुरणी को दिन 2। अपना प्यार आशीर्वाद जरूर दें, और यार आपका सहयोग आप हमें भी देते रहिए। एनएच को अगर आप इस समय हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें भाई, इससे एक मोरल हाई लेवल पर बना रहता है। तो आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और